जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए, ये साधना वही लोग करें जो मेरे द्वारा मंत्र दीक्षित हो चुके हैं। मंत्र दीक्षा के लिए सीधा विधान है, व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट करिए आप। उसके बाद आप अपना जो भी मंत्र है, गुरु मंत्र दीक्षा है, वो आप पूर्ण करने के बाद आप कोई भी विधान जो मैं देता हूँ आजकल वो सारे कर सकते हैं। उसके लिए बस आप एक बार मेरे से आज्ञा लीजिए बस। मंत्र दीक्षा का विधान में सिंपल है कि आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता आपको पहले से ही नहीं पड़े, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका शुद्धिकरण, आपका तिलक बंधन, चंदन, और आपका जो होता है भूमि पूजन, ये सब आपका शरीर कीलन आसन के लिए ये सब आप पहले से ही लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्वप्न सिद्धि मंत्र कि कौन सी साधना एक ऐसी है जिससे आप स्वप्न में भी किसी भी चीज़ का सवाल का जवाब या किसी के बारे में भी कैसे जान सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं किसी के बारे में जानना चाहता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान। तो उसके लिए ये होता है, सबसे सिंपल तरीका है कि इस मंत्र को, जो मंत्र मैं आपको गुरु मंत्र वाले ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, विधि के साथ साथ विधि जो है वो मैं यहाँ बताता हूँ, मंत्र जो है वो वीडियो के नीचे वहीं लिख देता हूँ। ठीक है। इस मंत्र का विधान आपको क्या है, सिंपल आपको एक रुद्राक्ष की माला चाहिए और इसमें आपको नवरात्रि में ये मंत्र जो है वो 10,000 बार जपना है। जपने के बाद आपको जब भी आवश्यकता पड़े, ये आपका लाइफ टाइम होता है। सबसे पहले समझिए, बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं जो आपको कंटिन्यू जपने होते हैं, लेकिन ये जो मंत्र है वो आपका लाइफ टाइम मंत्र चलेगा। एक बार आप इसे करेंगे तो जीवन में आपको जब भी आवश्यकता पड़े, मान लीजिए कोई भी सवाल है आपका कि आप किसी टेंशन में फंस चुके हो कि इसका जवाब आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप वहाँ से है, या आप किसी के बारे में जानना चाहते हो कि क्या वो आदमी मेरे लिए सही है, गलत है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, तो उन सब के बारे में जानने के लिए हमें एक सिद्धि की आवश्यकता होती है। अब कोई आदमी सोचता है कि मेरे पास प्रत्यक्ष सिद्धि हो, उससे मैं पूछ सकूं। कोई आदमी सोचता है कि प्रत्यक्ष सिद्धि से क्या करना, मेरा काम चलना चाहिए। जो मोस्टली 90% ही आदमी सोचता है। जो 10% सिर्फ और सिर्फ जिसको पैसे की चाहत नहीं है, जिसको ये लगता है कि सिर्फ मेरे को सिद्धि ही चाहिए, तो वो 10% प्रत्यक्षीकरण के रूप में भागता है। बाकी का जो 90% आदमी होता है वो ये सोचता है कि मेरा काम चलना चाहिए, मुझे उससे क्या मतलब कि सिद्धि दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो इस बिहाफ पे मैं आपको एक ऐसी सिद्धि बताने जा रहा हूँ जो स्वप्न सिद्धि है, कि आप सपने में भी किसी का जवाब किसी भी चीज़ का पा सकते हैं, किसी का भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक विधान बताने जा रहा हूँ, वो आप लोग समझिए, क्योंकि ये विधान आप लोगों को मिल तो जाएगा, लेकिन ये विधान बिना मंत्र दीक्षा के पूरा नहीं होगा। जब तक आप मेरे से दीक्षित नहीं हो तब तक इस मंत्र को करने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा हानि ही हो सकती है। तो इसलिए जो जो दीक्षित नहीं है वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बेसिक स्टेप क्लियर करें। उसके बाद जो भी साधनाएं आ रही हैं उनको आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको नवरात्रि में ये मंत्र 10,000 बार जाप करना है। तो इसके लिए आपको एक चौकी चाहिए, आसन चाहिए अपने लिए,
वो आप किसी भी कलर का आप चुन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। माला आपकी जो होगी रुद्राक्ष की होगी। दीपक जो होगा या तो घी का भी लगा सकते हैं, घी का लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड में लगाना, और घी का लगाएंगे तो राइट हैंड में, और जो आपका तेल का होगा वो लेफ्ट हैंड में। दो में से किसी भी तरीके का दीपक यूज हो सकता है, कोई भी इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको घी का ही लगाना है। माला जो होगी वो आपकी खुद की संस्कारित की हुई रुद्राक्ष की होगी। इसमें आपको जो मंत्र है वो आपको 10,000 बार जपना है। एक बार जपेंगे आपका ये लाइफ टाइम हो गया, आपको कभी भी किसी भी दोबारा इसको जपने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कभी भी जब फ्री हो तो एक माला किसी भी मुहूर्त में कर सकते हैं, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, नवरात्रि हो, कभी भी एक माला कर सकते हैं, ग्रहण में भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जब भी आप इस सिद्धि का उपयोग करें या जब भी आप मंत्र जाप करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए, तो उस दिन आपको एक ही टाइम भोजन करना है, दोनों टाइम नहीं करना है। ठीक है, हो सके तो वेज का सहारा लीजिए, लहसुन प्याज खा सकते हैं, कोई भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वेज का सहारा लेंगे तो अच्छा रहेगा। नॉन वेज ना खाएं उस दिन तो बेटर रहेगा। अब आप ये है कि एक समय भोजन करेंगे सोने से पहले। ठीक है, सोने से पहले एक साफ बर्तन होगा, जो मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ का बर्तन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, मिट्टी का एक बर्तन लेंगे, उसमें एक जल भरेंगे, पवित्र जल, उसको लेके, ठीक है, उसके ऊपर आम के पत्ते से ढक देंगे, और उसके सामने आपको जो मंत्र मैं लिखूंगा अपने ग्रुप में उसको रख के उसके सामने एक माला जाप करनी है। ठीक है, ये आप चौकी पे भी कर सकते हैं अगर आपको इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप सामने रख के जप सकते हो। उसके बाद आपको ज़मीन पे बिस्तर लगाना है उस दिन, और अपने सामने उस जो मटकी है उसको रख लेना है, और साथ ही साथ पेन और पेपर ज़रूर रखना है। ये बात याद रखना, पेन और पेपर एक ज़रूर रखेंगे अपने साथ, और जो भी सवाल है उसको सोचते सोचते सो जाएंगे। ठीक है, अब रात में आपकी जो भी समस्या है, ठीक है, तो वो आपके स्वप्न में दिखाई देगी और उसका सीधा सीधा जवाब भी मिलेगा, और जैसे ही जवाब मिलेगा आपकी आँख खुल जाएगी। उस समय आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी परसेंट का उठ के सीधा पेपर पे लिख लेना है, उसके बाद आप सो सकते हैं। बस आपको सब कुछ वहीं मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सिद्धि है और बहुत ही पुराना विज्ञान है, बहुत ही गुप्त विधि विधान है इसका, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ, अंदर से आ रहा है कि आपको मंत्र भी बता दूँ, लेकिन ये मंत्र आप पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को अगर स्वप्न सिद्धि करनी है कि किसी भी समय का भूत भविष्य वर्तमान जान लो, किसी के बारे में जान लो, कोई प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन ले लो, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं है। जब भी आपको इसका उपयोग करना हो तो नॉर्मल आप एक एक पात्र लीजिए मिट्टी का, उसमें पवित्र जल भरिए, उसके बाद आराम से आप एक माला जाप करिए, उसके बाद पेपर और पेन रख के तकिए के नीचे रख दीजिए, पास में रख दीजिए, और आराम से उसी चीज़ को सोचते सोचते सो जाइए। रात में आपको जवाब मिलेगा, उसी वक्त जवाब मिलते ही आपकी नींद खुलेगी। उस वक्त आलस मत करना, आराम से लिख लेना और उसके बाद सो जाना। सुबह आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये मेरे का जवाब था, इसको मेरे को ऐसे फॉलो अप लेना है। बस यही इस साधना का मेन संदेश है। आपको किसी के बारे में जानना है, जैसे कि बहुत से लोग ये होते हैं कि अपना वशीकरण वाले या पति पत्नी के बीच वाले, कि उनका लफड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, या कोई भी प्रेमी प्रेम का होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या वो मेरे से करती है या वो किसी और से तो नहीं करती। तो ये सब सवालों के जवाब बड़े आराम से मिल जाएंगे। इसमें बस आपको एक ही काम करना होता है, नवरात्रि में आपको 10,000 बार मंत्र जाप करना पड़ता है। इसके बाद ये आपका लाइफ टाइम रहता है। बस इसकी पावर और बढ़ाने के लिए आपको किसी भी ग्रहण काल में,
किसी भी दिन एक माला जाप करनी होती है। अगर आप दोबारा नवरात्रि में इसको 10,000 मंत्र जाप कर सकते हैं तो आपको धीरे धीरे ही, ऐसे मान लीजिए आपने कोई सवाल पूछा तो आपको धीरे धीरे, जैसे आपको रात को 12 बजे कोई शक्ति आदेश बता रही है तो वो आपको 9-10 बजे ही बता देगी, मतलब सोने से हाल पहले। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि आप सोएंगे और आपको जवाब मिल जाएगा, ये इसका काम होता है। मतलब आप दिन में भी सो तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं स्वप्न सिद्धि। कि जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी मुझसे पूछता है कि क्या मेरे को आप ये बता सकते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, सुबह पूछिएगा। सुबह पूछने का मतलब क्या है, रात में वो सवाल लेके सो गया, सुबह तक मेरे को याद रहेगा कि किसने क्या पूछा है। मैं उसको नोट कर लेता हूँ मोबाइल में या पेन पेपर लेके सोता हूँ, उसमें नोट कर लिया, सुबह उसने पूछा तो मैंने उसको जवाब दे दिया। ये होती है स्वप्न सिद्धि। जिसको ये करनी है उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। बस आप गुरु मंत्र वाले ग्रुप में ऐड होइए, उसके बाद ये साधना आराम से कर सकते हैं। बट गुरु मंत्र का जो बेसिक स्टेप है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ये सिद्धियां काम होंगी। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी साधना बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।